कि चलो भाई अभी प्रधानमंत्री वो हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, कल को ये नोट पर तो गांधी जी का भी वो मूर्ति हटा के अपना मूर्ति ला सकते हैं। अभी देश का राजा सर्वोपरि है, जो भी कानून ला सकता है वो सब जनता को मानना मजबूरन है। जंगल राज बना के रख दिए, जंगल राज बनाया है आ ऊ खाली मंगल राज बनावे में लगल है। आ लड़कन बुतरू भीतरी जाए कि अब जो किया है, जो बढ़िया किया है देश के लिए, लेकिन सबसे पहले नौजवान और जो महंगाई है उसको नॉर्मल करे। इतना बड़ा टैक्स लगा करके और तू खाली देश के देखेगा, देश के जनता के नहीं। पहले तो लड़कन के भविष्य देखे और जो महंगाई का जो बात बता रहा है इसको नॉर्मल करे। बताया जाता है कि बार बार पहले 200 रुपया कमाते, 2014 से पहले 200 रुपया मजदूर मिलता था, लेकिन अब वही 400 साढ़े 400। अरे किसके से ले रहे हो? जनता तो खाली हो रहा है, जनता तो खाली हो रहा है ना। जिसके पास नौकरी नहीं है, नौकरी वाला तो गुलछर्रा उड़ा रहा है, नौकरी वाला तो गुलछर्रा उड़ा रहा है। और जो किसान मजदूर है उसका क्या हाल होगा? ये हम लोग तमाशा खाली देख रहे हैं, समझे कि नहीं? कि क्या, हाँ तमाशा देख रहे हैं। हम लोग को बंडमरुआ ने बना दिया है। अरे पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, एगो चपरासियों के नौकरी नहीं दे पार लगता है। टैक्स पर टैक्स लगाया, यह तो किया है, जो भी है, लेकिन इतना बड़ा कर लेने के बावजूद भी बच्चे लोगों का भविष्य कुछ नहीं देखा, कमी नहीं देखा। ये 10 साल में जो गुजार दिया यह टाइम, उसका क्या होगा जिसका समय पार कर गया? सबसे बड़ी बात है कि बच्चे को नौकरी नहीं देना, और ये जो सबसे बड़ी जो शिक्षा पढ़ करके आप बेचारा है जो सब एक्सपायर कर गया इस बीच में, 10 साल के बीच में जो एक्सपायर कर गया, उसके लिए कोई व्यवस्था किया? मोदी जी उन लोग को दिल की बात को समझे कि आखिर इंडिया का पब्लिक कहाँ से मूवमेंट मेरे तरफ होंगे, तो धर्म के नाम से जोड़े, एक कश्मीर के मुद्दा के लेके जोड़े, 370 हटा दे। 370 हटा देने से देश का कोई भी जनता वहाँ एक धूर जमीन लिया है। कुल बोलता है कि 370 धारा हटा देने से वहाँ आम पब्लिक वहाँ ज़मीन खरीद सकता है। क्या वहाँ पहाड़ का नहीं खरीदेगा? वहाँ ईंटा खरीदेगा, पत्थर खरीदेगा, क्या खरीदेगा? नमस्कार, मैं अखलाक। मेरी मौजूदगी बिहार की राजधानी पटना में हुई है। मैं आम जनता से बातचीत करूंगा और 2024 लोकसभा पे आम आदमी से बातचीत करने वाला हूं कि क्या मुद्दा रहेगा। आखिर 2-3 महीने, कुछ दिनों बाद वोटिंग है लोकसभा की, क्या मुद्दा पे आम आदमी वोट करेंगे? और पूरे बिहार से आदमी हुई है श्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जन्म शताब्दी समारोह में, क्या मुद्दा रहेगा आम लोगों के लिए? आम आदमी से बातचीत करते हैं और बातचीत से जानते हैं कि कैसा गुजरा मोदी जी के 9 साल। ठीक है, गुजरा, बढ़िया गुजरा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बच्चे को नौकरी नहीं देना, और ये जो सबसे बड़ी जो शिक्षा पढ़ करके आप बेचारा है जो सब एक्सपायर कर गया इस बीच में, 10 साल के बीच में जो एक्सपायर कर गया, उसके लिए कोई व्यवस्था किया? कोई व्यवस्था नहीं किया है। इसके लिए वो सोचे कि जिसका एक्सपायर कर गया समय नौकरी से, उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? काम ने तुमने देश के लिए किया है, लेकिन जनता जनार्दन के लिए क्या किया है? आम जनता के लिए कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया है। राम मंदिर बना, 370 हटाइए, टैक्स पर टैक्स लगाया, यह तो किया है। जो भी है, लेकिन इतना बड़ा कर लेने के बावजूद भी बच्चे लोगों का भविष्य कुछ नहीं देखा, कमी नहीं देखा। ये 10 साल में जो गुजार दिया यह टाइम, उसका क्या होगा जिसका समय पार कर गया? अच्छा, राम मंदिर बना, 370 हटा, और बहुत सारी चीज़ जो रोड, सड़क, बिजली, ये सब पर बोलते हैं मोदी जी जो आज तक 70 साल में कांग्रेस नहीं की थी, वो हम काम किए हैं। क्या सही बात है? हाँ, सही बात है, 100% सही है, हाँ, 100 से भी ऊपर सही है। जो तकनीकी पहले नहीं था वो तकनीक लाया गया इंडिया में, वो सब ठीक है, उसका सब नीति ठीक है, लेकिन बच्चे का भविष्य है जो,
इसको हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया। वो 2 करोड़ से हमको नहीं मतलब है, वो 1-1 करोड़ के देता, लेकिन हर साल वही बोलते हैं कि जो वादा किया उसको पूरा करे। मतलब अपने वादा पे प्रधानमंत्री जी खड़े नहीं उतर रहे हैं। अब क्या वो नहीं उतर रहे, जो वो न जानेगा जी कि हम में जानेंगे। अपने वाला खड़ा नहीं उतर रहे हैं ना। अरे क्या 2024 में लोकसभा के वोटिंग कुछ दिनों बाद होगी, बस कुछ दिनों बाकी है 2024 का, क्या मुद्दा पे आम आदमी वोट करेंगे? ये अभी हम नहीं कहेंगे, ये हम लोग तमाशा खाली देख रहे हैं, समझे कि नहीं? सिर्फ तमाशा कि क्या, हाँ तमाशा देख रहे हैं। हम लोग को बंडमरुआ ने बना दिया है। अरे पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, एगो चपरासियों के नौकरी नहीं दे पार लगता है, ये बात है ना। अब ये समझो। तो मतलब आम आदमी का क्या रुझान रहेगा 2024 लोकसभा में? ये अभी पहले तो लड़कन के भविष्य देखे, फ्यूचर और जो महंगाई का जो बात बता रहा है इसको नॉर्मल करे। तो बताया जाता है कि बार बार पहले 200 रुपया कमाते, 2014 से पहले 200 रुपया मजदूर मिलता था, लेकिन अब वही 400 साढ़े 400। अरे किसके से ले रहे हो? जनता तो खाली हो रहा है, जनता तो खाली हो रहा है ना। जिसके पास नौकरी नहीं है, नौकरी वाला तो गुलछर्रा उड़ा रहा है। हाँ। नौकरी वाला तो गुलछर्रा उड़ा रहा है, और जो किसान मजदूर है उसका क्या हाल होगा? किसान मजदूर के लिए कोई काम नहीं। कौची हो रहा है? तू कहता है कि इतना, तू उसका बाप देता है 300-400, जो बेचारा घर बनाता है मजदूरी से, तो उसका बाप देता है पैसा कि किसाने मजदूर देता है? वो देता ना जाने, ये 5 सेर गल्ला और तल्ला दे करके बढ़िया पोटा है। पोटने के लिए बनाया गया, मतलब दे दिया जाता है। ओ भाई, हम इतने जानते हैं कि अब जो किया है, जो बढ़िया किया है देश के लिए, लेकिन सबसे पहले नौजवान और जो महंगाई है उसको नॉर्मल करे। इतना बड़ा टैक्स लगा करके, और तू खाली देश के देखेगा, देश के जनता के नहीं। नीतीश जी क्या थी अभी श्री जन्ना कर्पूरी ठाकुर के लिए आप लोग आए हैं, इतना भीड़ लगी हुई है। नीतीश जी बिहार में काम किए हैं। नीतीश जी तो जो बिहार में काम किया है, वो नीतीश जी के मरने के बाद समझ में आवेगा कि कौन करेगा। हाँ, ये अमर हो गया। हाँ, हो गया। अच्छा, मोदी जी बार बार बताया जाता है कि जब से लालू जी नीतीश जी बिहार में है, जंगल राज बना के रख दिए। जंगल राज बनाया है, आ वो खाली मंगल राज बनावे में लगल है, आ लड़कन बुतरू भीतरी जाए। हाँ। नीतीश जी काम कर रहे बेहतर। क्या बात कर रहे हो? देखो ना भाई, कन्ने कौन रोड से आते हो, जो सब रोड तो चकाचक है। सब नीतीश जी किए। धक्के किया है। अरे डायग्राम कौन दिया? केंद्र ने पैसा दिया, लेकिन डायग्राम कौन दिया? मोदी जी के कार्यकाल से हम 9 साल के कार्यकाल से खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश है? मोदी जी अभी तक जो जनता का जो मेन मुद्दा है, बेरोजगारी है और महंगाई है, उस मुद्दा को भटकाने के लिए आपको राम मंदिर जैसे मुद्दा लाएंगे। इंडिया जो एक ऐसा है, आप कहीं भी देखिए इंडिया में, आपको यहाँ अमेरिका नहीं नज़र आएगा, जापान नज़र नहीं आएगा। यहाँ देहात में आप चाहे कहीं भी जाइएगा, आप देखिएगा झुग्गी झोपड़ी घास गड़ने वाला लोग होते हैं, जो खेती से जुड़े हुए होते हैं, हर जोतने वाले लोग होते हैं। अब उन लोग को, हाँ किसान लोग ज़्यादा हैं, अब उन लोग को मनोवैज्ञानिक फ़ायदा उठा के मोदी जी उन लोग को दिल की बात को समझे कि आखिर इंडिया का पब्लिक कहाँ से मूवमेंट मेरे तरफ होंगे, तो धर्म के नाम से जोड़े, एक कश्मीर के मुद्दा के लेके जोड़े, 370 हटा दे। 370 हटा देने से देश का कोई भी जनता वहाँ एक धूर जमीन लिया है। कुल बोलता है कि 370 धारा हटा देने से वहाँ आम पब्लिक वहाँ ज़मीन खरीद सकता है। क्या वहाँ पहाड़ का नहीं खरीदेगा? वहाँ ईंटा खरीदेगा, पत्थर खरीदेगा, क्या खरीदेगा? या हमारे बिहार में, ऑल ओवर इंडिया में सभी जगह मैदानी पूरा खाली है, खेती करने जो खेती जैसा ज़मीन पड़ा हुआ है, उसको छोड़ के तो जाएगा नहीं। 370 मुद्दा एक ऐसे ही लाके उन्हें कोई फ़ायदा नहीं। वहाँ अगर आपका सेव अगर 20 रुपये kg मिल रहा है, आप 370 धारा हटाएं तो यहाँ 30 रुपये मिलना चाहिए। तो वहाँ सेव अगर 10 रुपये ले रहे हो किसान से, यहाँ दे रहे हो 60 रुपये। यार 370 हटा देने से कुछ कोई तो फ़ायदा हुआ नहीं।
कहता 370 धारा हटा देने सब। उसके बाद राम मंदिर की बात आया। राम मंदिर का तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का देन है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था किया उस व्यवस्था के अनुसार राम मंदिर का जो अभी राम मंदिर निर्माण हुआ है, उसके अलावे मुसलमानों के लिए मस्जिद के लिए भी ज़मीन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें तो वाहवाही तो मोदी जी ले लिए कि चलो भाई अभी प्रधानमंत्री वो हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। कल को ये नोट पर तो गांधी जी का भी मूर्ति हटा के अपना मूर्ति ला सकते हैं। अभी देश का राजा सर्वोपरि है, जो भी कानून ला सकता है वो सब जनता को मानना मजबूरन है।